जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने अध ऊर्ध्व सर्वस्थान देखे हैं, सब शास्त्र भी देखे हैं, और उनको एकांत में बैठकर बारंबार विचारा भी है। शांत होने का और कोई उपाय नहीं, चित्त का उपशम करना ही उपाय है। जब तक चित्त दृश्य को देखता है तब तक शांति प्राप्त नहीं होती, और जब चित्त उपशम होता है तब उस पद में विश्राम हो जाता है जो नित्य शुद्ध सर्वात्मा और सबके हृदय में चेतन आकाश परम शांत रूप है। हे रामचंद्र जी, हृदय आकाश में जो चेतन चक्र है, अर्थात जो ब्रह्माकार वृत्ति है, उसकी ओर जब मन का तीव्र संवेग हो तब सभी दुखों का अभाव हो जावे। मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे रामचंद्र जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय न भासे तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं, वे सब मनोमात्र हैं। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। जैसे घटा के अभाव हुए शरतकाल का आकाश निर्मल भासता है, तैसे ही वासना से रहित मन शुद्ध होता है। हे रामचंद्र जी, मन ही जीव का परम शत्रु है और इच्छा संकल्प करके पुष्ट हो जाता है। जब इच्छा कोई न उपजे तब आप ही निवृत्त हो जाएगा। जैसे अग्नि में काष्ठ डालिए तो बढ़ती जाती है, और यदि न डालिए तो आप ही नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, इस मन में जो संकल्प कल्पना उठती है उसका त्याग करो, तब तुम्हारा मन स्वतः नष्ट हो जाएगा। जहां शस्त्र चलते हैं और अग्नि लगती है, वहां शूरमा निर्भय होके जा पड़ते हैं और शत्रु को मारते हैं। प्राण जाने का भय नहीं रखते तो तुमको संकल्प त्यागने में क्या भय होता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 22। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से विचारो। राम जी बोले, हे भगवन, हे सर्वधर्मों के वेता, तुम्हारे प्रसाद से जो कुछ जानने योग्य था वह मैंने जाना। पाने योग्य पद पाया और निर्मल पद में विश्राम किया। भ्रम रूपी मेघ से रहित शरत काल के आकाशवत मेरा चित्त निर्मल हुआ है। मोह रूपी अहंकार नष्ट हो गया है। अमृत से हृदय पूर्णमासिका के चंद्रमावत शीतल हुआ है और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गया है। परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता मैं तृप्त नहीं होता। जिस प्रकार बलि को विवेक बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है, बोध की वृद्धि के निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कहिया है। नम्रभूत शिष्य प्रति कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बलि का जो उत्तम वृत्तांत है वह मैं कहता हूं, सुनो। उससे निरंतर बोध प्राप्त होगा। हे रामचंद्र जी, इस जगत के नीचे पाताल है। वह स्थान महाक्षीर समुद्र की नई सुंदर उज्जवल है और वहां कहीं महासुंदर नाग कन्या विचरती है, कहीं विषधर सर्प जिनके सहस्त्र शीश विराजते हैं, कहीं दैत्यों के पुत्र रहते हैं और कट कट शब्द करते हैं, कहीं सुंदर सुख के स्थान है, कहीं जीवों के परंपरा समूह नरकों में जलते हैं और कहीं दुर्गंध के स्थान है। 7 पाताल है, उन सब में जीव स्थित है। कहीं रत्नों से खचित स्थान है, कहीं कपिल देव जी जिनके चरण कमलों पर देवता और दैत्य शीश धरते हैं विराजते हैं, और कहीं सुगंधित बाण लगे हैं। ऐसी 2 भुजाओं से पाली हुई पृथ्वी में दानवों में श्रेष्ठ विरोचन का पुत्र राजा बलि रहता था, जिसने सर्व देवताओं और विद्याधरों और किन्नरों को लीला करके जीता था और त्रिलोकी अपने वश की थी। सब देवताओं का राजा इंद्र उसके चरण सेवन की वांछा करता है। त्रिलोकी में जो जाति जाति के रत्न है वे सब उसके विद्यमान रहते हैं और सब शरीरों की रक्षा करने और भावना के धर्मों के धरने वाले विष्णुदेव द्वारपाल है। एरावत हाथी जिसके गंडस्थल से मद झरता है, उसकी वाणी सुन ऐसा भयवान होता है जैसे मोर की वाणी सुनकर सर्प भयवान होता है। उसका ऐसा तेज था जैसे सप्त समुद्र का जल कुहीड़ शोष लेती है, और जैसे प्रलय काल के 12 सूर्य से समुद्र सूखने लगता है। उसने ऐसे यज्ञ करे जिसके क्षीर घृत की आहुति का धुआं मेघ बादल होकर पर्वतों पर विराजा, जिसकी दृढ़ दृष्टि देखकर कुलाचल पर्वत भी नम्रभूत होता था। जैसे फूलों से पूर्ण लता नमती है, तैसे ही लीला करके उसने भुवनों को विस्तार सहित जीता और त्रिलोकी को जीतकर 10 कोटि वर्ष पर्यंत राजा बलि राज्य करता रहा। राजा बलि ने युगों के समूह व्यतीत देखे और अनेक देवता और दैत्य भी उपजते मिटते अनेक बार देखे थे। त्रिलोकी के अनेक भोग भी उसने भोगे थे। निदान उसने उद्वेग पाकर सुमेरु के शिखर पर एक ऊंचे झरोखे में अकेला जा बैठा और संसार की स्थिति की चिंतना करने लगा कि इस बड़े चक्रवर्ती राज्य से मुझे क्या प्रयोजन है। यद्यपि त्रिलोकी का राज्य बड़ा है, तो भी इसमें आश्चर्य क्या है। इसमें मैं चिरकाल भोग भोगता रहा हूं, परंतु शांति न हुई। ये भोग उपजकर फिर नष्ट हो जाते हैं। इन भोगों से मुझे शांति सुख प्राप्त नहीं हुआ, पर बारंबार मैं वही कर्म और वही व्यवहार करता हूं और दिन रात्रि वही क्रिया करने में लज्जा भी नहीं आती। वही स्त्री आलिंगन करनी, फिर भोजन करना, पुष्पों की शैया पर शयन करना और क्रीड़ा करना, ये कर्म बड़ों को लज्जा के कारण है। वही निरस व्यवहार फिर करना, जो एक बार निरस हुआ और उस काल में तृप्त करता है, फिर बार बार दिन दिन करते हैं। यह मैं मानता हूं कि यह काम बुद्धिमानों को हंसने योग्य और लज्जा का कारण है। जीवों के चित्त में वृथा संकल्प विकल्प उठते हैं।
जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तैसे ही यह संकल्प और इच्छा जाल जो उठते और मिटते हैं, सो उन्मत्त किनाए जीवों की चेष्टा है। यह तो हंसी करने योग्य बालकों की लीला है और मूर्खता से अनर्थ फैलाती है। इसमें जो कुछ बड़ा उदार फल हो वह मैं नहीं देखता, बल्कि इसमें भोगों से भिन्न कार्य कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जो कुछ इससे रमणीय और अविनाशी हो उसको शीघ्र ही चिंतन करो। ऐसे विचार कर कहने लगा कि मैंने प्रथम भगवान विरोचन से पूछा था। मेरा पिता विरोचन आत्म तत्व का ज्ञाता था और सब लोकों में गया था। उससे मैंने प्रश्न किया था कि हे भगवान महात्मन, जहां सब दुखों और सुखों का अंत हो जाता है और सब भ्रम शांत हो जाते हैं, वह कौन स्थान है? वह पद मुझसे कहिए जहां मन का मोह नष्ट हो जाता है, सब इच्छा से मुक्त होता है और राग द्वेष से रहित, जिसमें सर्वदा विश्राम होता है, फिर कुछ क्षोभ नहीं रहता। हे तात, वह कौन पद है जिसके पाने से और कुछ पाना नहीं रहता और जिसके देखने से और कुछ देखना नहीं रहता? यद्यपि जगत के अत्यंत भोग पदार्थ है तो भी सुखदायक नहीं, क्योंकि क्षोभ करते हैं और उनसे योगीश्वरों के मन भी मोहित होकर गिर पड़ते हैं। हे तात, जो सुख सुंदर विस्तीर्ण आनंद है वह मुझसे कहिए। उसमें स्थित हुआ मैं सदा विश्राम पाऊंगा। तब विरोचन बोले, हे पुत्र, एक अति विस्तीर्ण विपुल देश है, उसमें अनेक सहस्त्र त्रिलोकियां भासित होती है। वह समुद्र, जल, धारा, पर्वत, वन, तीर्थ, नदियां, तालाब, पृथ्वी, आकाश, नंदनवन, पवन, अग्नि, चंद्रमा, सूर्यलोक, देश, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, कमलों की शोभा, काष्ठ, तृण, चर अचर, दिशा, ऊर्ध्व, अध, मध्य, प्रकाश, तम, अहम, विष्णु, इंद्र, रुद्र आदि नहीं है, केवल एक ही है जो महानता नाना प्रकार प्रकाश को धारने वाला है, सबका कर्ता, सर्वव्यापक है और सर्वरूप तृष्णीम भाव से स्थित है। उसने सब मंत्रियों सहित एक मंत्री संकल्प किया। वह मंत्री जो न बने उसको शीघ्र ही बना लेता है और जो बने उसको न बनाने को भी समर्थ है। वह आपसे कुछ नहीं भोगता और सब जानने को समर्थ है। केवल राजा के अर्थ वह सब कार्यों को करता है। यद्यपि वह आप यज्ञ है तो भी राजा के बल से तनुता से ज्ञाता और कार्य करता है। यह सब कार्यों को करता है और उसका राजा एकता में केवल अपने आप में स्थित है। बलि ने पूछा, हे प्रभु, आधि व्याधि दुखों से रहित जो प्रकाशवान है वह देश कौन है? उसकी प्राप्ति किस साधन से होती है और आगे किसने पाया है? ऐसा मंत्री कौन है और वह महाबली राजा कौन है जो जगत जाल संयुक्त हमने भी नहीं जाना? हे देव, यह अपूर्व आख्यान तुमने कहा है जो आगे मैंने नहीं सुना था। मेरे हृदय आकाश में संशय रूपी बादल उदय हुआ है।
सो वचन रूपी पवन से आप निवृत्त करें। तब विरोचन बोले, हे पुत्र, उस देश का मंत्री भगवान और अनेक कल्प के देवता और असुर गणों से वश नहीं होता। सहस्त्र नेत्र जो इंद्र है उसके वश भी नहीं होता। यम कुबेर उसे वश नहीं कर सकते और देवता और असुरों से भी जीता नहीं जाता। मुसल, वज्र, चक्र, गदा आदि खड़ंग उस पर चलाए कुंठित हो जाते हैं। जैसे पाषाण पर चलाने से कमल कुंठित हो जाते हैं, वह मंत्री अस्त्र और शस्त्र से वश नहीं होता और बड़े युद्ध कर्मों से भी नहीं पाया जाता। देवता और दैत्य सबको उसने वश किया है। विष्णु पर्यंत देवता और हिरण्यकश्यपु आदि असुर उसने डाल दिए हैं। जैसे प्रलय काल का पवन सुमेरु के कल्प वृक्ष को गिरा देता है, प्रमाद से इस त्रिलोकी को वश कर चक्रवर्ती राजावत वह स्थित है और सुर असुरों के समूह उससे भासते हैं। यद्यपि वह गुह्य और गुणातीत है, तो भी दुर्मति, दुष्ट अहंकार और क्रोध उससे उदय होते हैं। देवता और दैत्य के समूह फिर उपजते हैं, सो इसकी क्रीड़ा है। ऐसा मंत्रों से संयुक्त वह मंत्री है। हे पुत्र, जब उसके राजा को वश कीजिए तब उसके मंत्री को वश करना सुगम होता है। राजा को वश किए बिना मंत्री वश नहीं होता। कभी भीतर रहता है और कभी बाहर जाता है। जिस काल में राजा की इच्छा होती है कि मंत्री अपने को जीते, तब यत्न बिना जीत लेता है। वह ऐसा बली मल्ल है जिससे तीनों जगत उल्लास को प्राप्त हुए हैं। वह मंत्री मानो सूर्य है, जिसके उदय होने से त्रिलोकी रूपी कमलों की खानी विकास को प्राप्त होती है और जिसके लय होने से जगत रूपी कमल लय हो जाते हैं। हे पुत्र, यदि उसके जीतने की तुझको शक्ति है, तब तो तू पराक्रमवान है, और यदि मोह से रहित एकत्र बुद्धि हो, उनमें से एक को जीत सकेगा, तब तो तू धैर्यवान है और तेरी सुंदर वृत्ति है, क्योंकि उसके जीतने जो से नहीं जीता, उस पर भी जीता जाता है, और जो उसको नहीं जीता पर और को लोग को सब जीते हैं, तो भी जीते अजीते हो जाते हैं। इस कारण जो तू अनंत सुख चाहता है, तो जो नित्य अविनाशी है, उसके जीतने के निमित्त यत्न से स्थित हो और बड़े कष्ट और चेष्टा करके भी उसको वश कर ले। देवता, दैत्य, यक्ष, मनुष्य, महासर्प और किन्नरों संयुक्त अति बली है, तो भी सब ओर से यत्न करने से वह वश होता है। इससे उसको वश कर। बलि ने पूछा, हे भगवान, किस उपाय से वह जीता जाता है, और ऐसा महावीर्यवान मंत्री कौन है और राजा कौन है? यह वृत्तांत सब मुझको शीघ्र ही कहिए कि मैं उसे जीतने का उपाय करूं। विरोचन बोले, हे पुत्र, स्थित हुआ भी त्यागने योग्य है। ऐसा मंत्री जिस उपाय से जीतिए, सो भली प्रकार कहता हो, उस युक्ति से ग्रहण करने से शीघ्र ही वश होता है। युक्ति बिना नाश नहीं होता। जैसे बालक को युक्ति से वश करते हैं, तैसे ही जो युक्त पुरुष
युक्ति से उस मंत्री को वश करता है, उसको राजा का दर्शन होता है और उससे परम पद पाता है। जब राजा का दर्शन होता है तब मंत्री वश हो जाता है और उस मंत्री के वश करने से फिर राजा का दर्शन होता है। जब तक राजा को न देखा तब तक मंत्री वश नहीं होता और जब तक मंत्री को वश नहीं किया तब तक राजा का भी दर्शन नहीं होता। राजा के देखे बिना मंत्री का जीतना कठिन है और मंत्री के जीते बिना राजा को देखना कठिन है। इस कारण दोनों का इकट्ठा अभ्यास कर, राजा का दर्शन और मंत्री का जीतना अपने पुरुष प्रयत्न और शनि शनि अभ्यास से होता है और दोनों के स्पंद भाव से मनुष्य शुभता को प्राप्त होता है। जब तू अभ्यास करेगा तब उस देश को प्राप्त होगा, यह अभ्यास का फल है। हे दैत्यराज, जब उसको पावेगा तब रंचक भी शोक तुमको न रहेगा और सब यत्नों से शांत होकर नित्य प्रफुल्लित और प्रसन्न रहेगा। जो साधुजन है वे सब संशयों से रहित उस देश में स्थित होते हैं। हे पुत्र सुन, वह देश अब मैं तुझसे प्रकट करके कहता हूं। देश नाम मोक्ष का है, जहां सब दुख नष्ट हो जाते हैं और राजा उस देश का आत्म भगवान है जो सब पदों से अतीत है। उस महाराज ने मंत्री मन को किया है, सो मन परिणाम को पाकर सर्व ओर से विश्वरूप हुआ है। जैसे मृत्तिका का पिंड घटभाव को प्राप्त होता है और जैसे धूम्र बादल को धरता है, तैसे ही मन ने विश्वरूप धरा है। उस मन को जीतने से सब विश्व जीत पाता है। मन का जीतना कठिन परंतु युक्ति से वश होता है। बलि ने पूछा, हे भगवान, उस मन के वश करने की युक्ति मुझसे कहिए। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना, अर्थात नाशवंत और भ्रमरूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। विरोचन बोले, हे पुत्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रस की सर्वदा सब ओर से आस्था त्यागना, अर्थात नाशवंत और भ्रमरूप जानना, यही मन के जीतने की परम युक्ति है। मन रूपी हाथी विषय रूपी मद से मस्त है, वह इस युक्ति से शीघ्र ही दमन हो जाता है। यह युक्ति कठिन है और अति दुख से प्राप्त होती है, परंतु अभ्यास से सुलभ ही प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म के अभ्यास किए से और विरक्तता से यह युक्ति सब ओर से प्रकट हो जाती है। जैसे रसवान पृथ्वी से लता उपजती है, तैसे ही जो 60 जीव है उसकी वांछा करते हैं, परंतु अभ्यास बिना उन्हें नहीं प्राप्त होती और अभ्यासवान को प्रकट होती है। इससे तुम भी अभ्यास सहित युक्ति का आश्रय करो। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।